प्रणाम। मीरा बड़ो प्रेम है, मिरिया बड़ो प्रेमी है रे। दो बच्चे 6-7 साल की उम्र रही होगी और बाग के उस हॉल में, बीच वाले हॉल में बैठे बतिया रहे हैं। भीषण शायद जून जुलाई की दोपहरी है। बाकी सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बच्चों को पता ही नहीं कि कोई उनकी बात सुन रहा है। ये मजाक में ये घटना मुझे मुन्ना मामा जी ने बताई। कभी जहन में पड़ी रही। अभी जब मैं गंजी के बहाने बच्चों की बात ले रहा हूँ और जिस बात में रही भूल को कल मूल जी ने बहुत सहजता से, बहुत प्यार से सुधारा भी, जो भूल थी। मुझे सचमुच पता नहीं था कि गंजी के बाद कोई और संतान नाना जी को हुई थी, लेकिन मूल जी ने बताया, भानु ने उसका अनुमोदन किया। संतोष के साथ मैंने खूब होली खेली है। उन सब का स्मरण, उन सब का बचपन स्वाभाविक है कि मेरे सामने से गुजरा। तो बच्चों के कई सारे संकल्प, अभी जब मैं बच्चों पर शोध कर रहा हूँ और बच्चों पर बात करते हुए देख रहा हूँ कि जो कहानी सुन रहे हैं वो भी बच्चे की तरह सुन रहे हैं, बच्चे की सी अभिलाषा से। ऐसी मुझे 1-2 जगह से स्पष्ट सूचनाएं भी मिली हैं कि इनको कहानियों की तरह सुना जा रहा है। हाँ, सचमुच कहानियाँ ही हैं, लेकिन इन कहानियों में बड़ा संदेश है। मीरा बड़ो प्रेम है, मिरिया बड़ो प्रेमी है रे। मुख्य क्या है इसमें? बच्चे की मासूमियत और प्रेम। प्रेम वो परम मूल्य है जिसके लिए हर मानव की हर क्षण कामना रहती है, हर मानव की हर क्षण। और आराम से सिद्धांततः तो कह ही देते हैं कि प्रेम परम का द्वार है, लेकिन प्रेम को करने और ठीक से समझने की हमारी परंपराओं में, हमारी शिक्षा में कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे 2 दिन पहले मूल जी से बात हो रही थी और उन्होंने जब कहा कि वो अपनी बेटी को भरपूर गले लगाते हैं, बेटे को, बहू को भी, मैं खुश हो गया। प्रेम की पहली अभिव्यक्ति मानव अभिव्यक्त होता है शरीर के स्तर पर, तो सर्वाधिक अभिव्यक्तियां वो देह सहित हैं। सिर्फ प्रेम को छोड़ दें तो वो देह के परे है। सर्वाधिक अभिव्यक्तियां देह के साथ हैं। प्रेम अकेला, प्रेम, विश्वास, ये जो मानवीय मूल्य हैं, विश्वास, प्रेम, गौरव, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, ये सब देह के परे हैं। माँ के लिए बेटा कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। और बच्चा कितना भी दूर रहे, कितना भी माता पिता को उपेक्षित कर दे, उनके मन से बच्चे के लिए ममता, वात्सल्य, प्रेम जाता ही नहीं। तो ये देह के परे, ये मानवीय मूल्य हैं। लेकिन इन मानवीय मूल्यों का जो प्रवेश द्वार है वो देह से होकर गुजरता है। अब वो बच्चे जो प्रेम की बात कर रहे थे, उसमें देह तो नहीं आएगी। 5-6 वर्ष के बच्चे, और देखिए हर बच्चा प्रेम के खेल खेलता है। बच्चे एकांत में प्रेम के खेल खेलते हैं। हम उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने के और क्रम में उनको डांट देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर बड़े होकर छुप छुप कर करते हैं। फिर पाप पनपता है, छुप कर करने में पाप पनपता है। इसीलिए मेरे बड़े नाना जी ने
मेरे नाना जी जो भांग लिया करते थे, भंवरलाल जी, उनको ये कहा कि मेरे सामने घर में बैठ कर ले, बाहर अड्डेबाजी नहीं चलेगी। पिता ने अवसर दिया, छुप छुपा कर नहीं किया, तो उनकी भांग की कई कहानियां बन गई है, कहूँगा अवसर आने पर कहूँगा, भांग से जुड़ी हुई, नाना जी से जुड़ी हुई। लेकिन मुख्य बात क्या है कि उन बच्चों को वहाँ किसी ने टोका नहीं। इसी तरह से बाघ का प्रेम फलता फूलता रहा। आज वो प्रेम बाघ के पूरे सदस्यों में, कल परसों देख रहा था इसी ग्रुप पर कि 350 सदस्य हैं ग्रुप में, होंगे, मैंने तो गिने नहीं। अब 350 सदस्यों का परस्पर प्रेम वो कितने सूत्रों से बंधा हुआ है। ये जो मुझे सुन रहे हैं वो सब प्रेम के धागे से बंधे ही तो सुन रहे हैं, नहीं तो ये फनी चेहरा, फनी ये गेटअप, और उपदेश कौन सुनता है जी आजकल। कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ, बच्चे कहानियों में बड़ो प्रेम अरे बड़ो प्रेमी रे, उसमें मासूमियत हम सब के मन में जाग जाती है ये बात सुनकर। अब ये दो जिन बच्चों के बीच में बात हुई वो बच्चे आज दादा दादी हैं, हमारे ही बीच हैं, खोज लीजिए आप, मिल जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं बच्चों को लेकर के बाघ से संबंधित। देखिए बाघ से बाहर भी मुझे कई याद हैं, अभी संदर्भ बाघ का चल रहा है, तो बाघ से जुड़ कर के जितना फैलाव होगा वो बाघ का ही फैलाव है, वो उसी परंपरा का फैलाव है। वही परंपरा जो आईदान जी, मंगलचंद जी, जयसलाल जी, भंवरलाल जी, मोहनलाल जी, मुन्नालाल जी तक निरंतर चल रही है, आगे भी चल रही है। धनजी को शामिल करता हूँ उसमें, आगे और भी शामिल होंगे नए बच्चे जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं। हाँ, अभी इस ग्रुप में किसी बच्चे का, युवा बच्चे का कोई भी चीज़ लाइक भी देखता हूँ तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ से लाया है, ये चीज़ इसको पसंद आ रही है तो क्यों पसंद आ रही है। बच्चों की कहानियाँ बच्चों के मुंह से, और आपस में लड़ाई झगड़े भी, ईर्ष्या तो नहीं मैंने देखी परस्पर, बच्चों में लड़ाई झगड़े खूब देखे। अब जैसे कल मैं बोलता था कि चैन जी बहुत बदमाश थे, अब उनकी बदमाशी जो है, अब मैं देख पाता हूँ कि बच्चे की हर अभिव्यक्ति में कोई कारण होता है, वो कुछ परिवर्तन करना चाहता है। उनके मन में किसी न किसी घटनाक्रम को देखकर, बाघ से जुड़ी हुई हो या बाघ से बाहर की हो, चैन जी उन दिनों बाघ के बाहर भटका करते थे गर्मी की दोपहर की धूप में, और कई बार उनको पकड़ पकड़ कर लाया जाता था। तो अब मैं देख पाता हूँ कि कोई न कोई एक संवेदनशील मुद्दा, एक या दो या तीन मुद्दे उनके मन मस्तिष्क को मथते होंगे, विद्रोह करता होगा उनका मन। विद्रोही उनका मन आज भी है, शायरी विद्रोह में से पनपती है। आज चैन जी जितने शांत हैं, हमारे पूरे भाइयों, 8 भाइयों के परिवार में एक भाई चले गए, रतनलाल जी सबसे बड़े, 7 भाई हैं। तो 7 भाइयों में चैन जी सर्वाधिक गरिमाशील व्यक्ति, जिनके लिए मैंने कल कहा कि बहुत बदमाश थे। अब ये जो बदमाशी जिसको मैंने कहा, वो परंपरागत रूप से हम बदमाशी जिसको मान लेते हैं, हमारी अभिव्यक्तियाँ, हमारे सोच, हमारे ढंग पोल्यूटेड हैं, शिक्षा ने दिए हैं, परंपरा ने दिए हमको। देखिए परंपरा दोनों काम करती है, परंपरा दोनों काम करती है। परंपरा संस्कारों को भी अच्छे अर्थ में प्रवाहित करती है, परंपरा जड़ और कर्म कांडों को भी आगे बढ़ाती है। जड़ कर्म कांड, जैसे बिना जाने हम पंथ गुरु को प्रणाम कर लेते हैं, उसका तो माप तोल किया ही नहीं। मुन्ना मामा जी बहुत माप तोल कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये संत भीतर से कितना संत है और कितना ऊपर से दिखावा चल रहा है। बताऊंगा, संस्मरण आएगा तब बताऊंगा। तो बच्चों का ये जो है, वो हर उसकी वृत्ति में, वो गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, हर वृत्ति में
जो मुख्य कारण है उसको कारण सहित अगर समझा तो बच्चा गुरु बनाने लायक है। बच्चे को ज्ञान देने का अहंकार और वहम, अहम और वहम अगर छूट जाए हमसे तो हम सुखी हो जाएं। मैं आज मेरे सामने जितने बच्चे गुजरे और उनका आज विकसित बड़ा वो होता हुआ रूप देखता हूँ तो उसमें कंसिस्टेंसी है, संस्कारों की कंसिस्टेंसी। संस्कार जो है वो अभुक्त कर्मों का संचय है। जो कर्म हम भोग नहीं पाए, संचित कर्म है हमारे, जिनको भोगना बाकी रह गया, वो संस्कारों का पुंज है। वो कंटिन्यू करता है देहांतर में, देह छोड़ जाने के बाद भी संस्कार चलते हैं साथ में। इसका प्रमाण भी हमारे बाग के ये सारे सदस्य हैं। और हर बच्चा तय करके आता है कि मुझे किस माँ की कोख से जन्म लेना है। जैसे ये साधक ये तय करके आया कि मुझे इचरस देवी वेद की कोख में से जन्म लेना है, क्योंकि ये कोख, ये मटेरियल जहाँ से आया है वहाँ जयचंद जी से जुड़ता है, मोहनलाल जी से जुड़ता है। अद्भुत। ये सारे समीकरण जो हैं ये बच्चों के समीकरण, बच्चों को समझा जाए। अभी साधक गर्भस्थ शिशु से लेकर 7 वर्ष के शिशु तक के अध्ययन में लगा है। इसलिए शायद अभी जो संस्मरण चलेंगे वो बच्चों को लेकर चलेंगे। नाम जहाँ मुझे उचित होगा वहाँ नाम बताऊंगा, बाकी हम सबको पता ही है परस्पर। और जो संबंधित व्यक्ति है वो बता देगा कि भाई ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है। और मेरी कोई भूल होगी ठीक भी कर देगा। ये साधक तो ऐसे ही ठीक होता रहा है। ठीक कितना भी होता रहा हो, अभी भी दोषों से भरा हुआ प्रयत्न कर रहा हो। अगर दोष है तो मिटे, अगर दोष नहीं है और बाकी लोग दोष समझते हैं तो ना बना रहे। प्रणाम करता हूँ।